औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं नाहिद यूसुफ़ और आज मैं आपको एक रेमेडी बताने लगी हूं जो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही इजीली घर की चीज़ों से बन जाती है और इसके रिज़ल्ट बड़े ज़बरदस्त हैं। ये मैंने एक आलू लिया है और एक खीरा लिया है। मैंने छील लूँगी और इसे ग्रेट कर लूँगी यानी इसे कद्दूकश कर लूँगी। और क्या कहते हैं, ये रेमेडी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये रंग साफ़ करने के लिए भी है, चेहरे के ग्लो करने के लिए भी है, दाग धब्बे दूर करने के लिए भी है, छाइयाँ दूर करने के लिए भी है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मैं इन चीज़ों को छील कर आपको ग्रेट करके दिखाती हूँ, फिर मैं बाकी आपको बताती हूँ आगे क्या करना है हमें। देखिए ना, मैंने इसे छील लिया है। मैं अब इसे कद्दूकश करने लगी हूँ। इस पर रख के इसे मैं कद्दूकश कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। कद्दूकश करने के बाद ये दोनों चीज़ें मैंने छील ली हैं। देखिए ना, ये आलू हमने कद्दूकश कर लिया है यानी ग्रेट कर लिया है। अब हम खीरे को भी इसी तरह करेंगे। देखिए ना, मैंने खीरे को भी इसी तरह कर लिया है। वैसे तो आप इसे डायरेक्टली भी अप्लाई करें तो बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है, लेकिन गर्मियों में मैं आपको क्या बताने लगी, इसमें क्या क्या डलेगा मैं आपको बताने लगी हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये इससे आपके लिए फ़ायदा है। आपके चेहरे पे जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, आँखों के नीचे जो हल्के होते हैं, वो इससे बहुत हद तक कम हो जाते हैं। वाइट स्किन हो जाती है आपकी। मैं अब आगे बताती हूँ आपको हमने क्या करना है। हमने इसको ग्रेट कर लिया है। इसे हमें ये इस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें इसका पानी चाहिए। हम इसे निचोड़ लेंगे। ये देखें जनाब, मैंने इसे इस तरह स्ट्रेन कर लिया है। वैसे तो ये खाली वैसे भी निकल सकता था, लेकिन मैंने छन्नी इसमें स्ट्रेनर रख दिया है इसमें। तो ये जितना पानी निकले आप इसमें से निकाल लीजिएगा। ये मर्द औरत दोनों के लिए है। जिसको भी चेहरे पे स्पॉट हों, जिसके हल्के हों, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें जनाब, मैंने इसका पानी छान लिया। इसमें देखें कोई भी वो नहीं है। अब इसमें जो चीज़ें हमें दरकार है वो हम बेसन ले रहे हैं। देख लीजिएगा जितना इसमें ज़रूरत हो, 2 चमचा 1 चमचा आपके हिसाब से इसमें डाल देंगे हम और फिर से मिक्स करेंगे। और इसके लिए हमने आलमंड ऑयल लिया है, वो आधी चमची हम लेंगे। बाकी ये चीज़ें हैं, ये वाइटनिंग कैप्सूल है, ये भी वाइटनिंग कैप्सूल है, ये भी वाइटनिंग कैप्सूल है और ये पाउडर की फॉर्म में वाइटनिंग कैप्सूल है। आप इसकी इसमें करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि आधी चमची हमने ये बादाम का तेल लेना है इसके अंदर। बाकी एक एक कैप्सूल हम ये डाल देंगे। आपके पास जो अवेल हो वो डाल लेने से, ये मिल जाए आपको तो आप ये डाल लीजिएगा। 2 अदद ये मिल जाए तो ये डाल लीजिएगा। मैं आपको डालकर चारों दिखा रही हूँ। ये पाउडर फॉर्म में है दोनों और ये उसमें है ये चारों वाइटनिंग कैप्सूल। इन्हें इसमें आपने मिक्स करना है। फिर आपके दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए जनाब, मैंने ये वाला तेल जो है बादाम का मैंने इतना लिया है, ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। इसे मिक्स करें। ये मैंने कैप्सूल को खोला है, इसका पाउडर इसमें डाल रही हूँ मैं। इसी तरह चारों कैप्सूलों को आपने मिक्स करना है। 2 लिक्विड में है, 2 पाउडर की सूरत में है। ये देखिए जनाब, ये लिक्विड में वाइटनिंग कैप्सूल है। ये मैंने इसको डाल दिया है इसमें, ये देख सकते हैं आप। ये डाल रही हूँ मैं। ये देखिए जनाब, ये वाइट कलर में होता है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये वाइट कलर में होता है। ये भी मैंने डाल दिया इसमें। ये देखिए जनाब, मैंने ये चारों कैप्सूल जो दिखाए थे आपको खाली कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 2 लिक्विड में थे और 2 उसमें थे। ये तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। और सबसे आखिर में इसमें जो डाला जाएगा वो हल्दी है। एंटीसेप्टिक होती है हल्दी, दानों वगैरह के लिए, दाग धब्बों के लिए अच्छी होती है, रंगत के लिए अच्छी होती है। तो इसे आप मिक्स करें। सर्दियाँ हैं तो मैंने आपको इस तरह बताया है कि इसमें लिक्विड भी यूज़ करें वाइटनिंग, और उसमें अगर गर्मियाँ हो तो फिर लिक्विड सिर्फ एक कैप्सूल यूज़ कीजिएगा। सर्दियाँ हैं तो उसके लिए बेस्ट है ये। आगे मैं दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए ना, मैंने तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हैं। अगर आपको लगे कि लिक्विड थोड़ा पतला है तो मज़ीद बेसन की एडिशन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चेहरे के लिए बना रही हूँ। लेकिन मैं आपको लगा कर हाथ पर दिखाऊंगी। मैंने ये 3 चमचे बेसन लिया था, तीनों के तीनों इसे मिक्स कर दिया है और इसे मिक्सिंग अच्छी तरह करेंगे। किसी भी चीज़ को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद उसे आपने चेहरे और हाथ पर अप्लाई करना है
आगे मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ मिक्स करके। देखिए जनाब, ये आपका पेस्ट मुकम्मल तैयार हो चुका है। ये मैं हाथ पे आपको लगा के दिखाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा। मैं इसे लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी हाथ पे। वैसे ये चेहरे के लिए मास्क है, आप इसे चेहरों पे हल्कों के नीचे लगाएं, दाग धब्बों पे लगाएं। पूरे फेस का पैक है ये, यानी फेस पर मास्क का पैक है ये। और ये पतला या गाढ़ा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको थोड़ा पतला लगाना है, पतला लगा लें कि इतना इसका होना चाहिए। अगर ये पे मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, मैंने इसे हाथ पे लगा दिया है। आप 15 से 20 मिनट इसे आधा घंटा छोड़ दें, उसके बाद इसे वॉश करें। ये मैंने हाथ पे लगा के दिखाया है, लेकिन असल में आपको इसे चेहरे पे लगाना है कि आपने इसे चेहरे पे लगा कर छोड़ना है और आधे घंटे बाद इसे और लेट जाना है। लगाने के बाद इसे लेट जाना है आधे घंटे के लिए। अपने आप को रिलैक्स रखना है, जैसे मास्क लगा कर लेट जाते हैं। और उसके बाद आपने गुनगुने पानी से, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने चेहरे को वॉश नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ, आधे घंटे बाद मिलते हैं फिर। देखिए ना, मुझे 20 मिनट हो गए इसे लगाए हुए। ये अच्छा खासा मुझे टाइटनिंग महसूस हो रही है हाथ के ऊपर। और मैं इसे रब करूँगी हल्के हल्के हाथ से। उसके बाद मैं इसे नीम गर्म पानी से धो लूँगी। ये जो पेस्ट बच गया है इसे ज़ाया नहीं करना आपने। आप दूसरे दिन लगा सकते हैं, तीसरे दिन लगा सकते हैं। इसे फ्रिज में रख दें, 2 दिन बाद लगाएं, 1 दिन बाद लगाएं, यानी डेली लगाएं, हफ्ते में 1 बार लगाएं, ख़राब नहीं होगा। और अगर लगे ये थिक हो गया है तो इसमें थोड़ा सा गुलाब का रख डाल लें, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। और इसे थोड़ा पतला कर लें क्योंकि ये फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा थिक हो जाएगा। तो मैं अभी आपको धोकर दिखाती हूँ अपना हाथ। मैंने दोनों हाथों में लगाया था, इतने इतने हिस्से पर मैंने रब करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे चेहरे पे लगाना है मास्क। वैसे ये चेहरे का मास्क है, दाग धब्बों का मास्क है, हल्कों का मास्क है, टाइटनिंग है, वाइटनिंग है। मैं भी आपको धो के दिखाती हूँ। देखिए जनाब, ये मैंने धो ली है। अब देख सकते हैं मेरे हाथ बड़े फ्रेश हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और क्या कहते हैं, नीट हो गए हैं। ये देखें, ऊपर के हाथ में और नीचे के हाथ में फ़र्क है, ये देखें। तो हमें दुआओं में याद रखा करें। हमारा कोई भी काम आपको अच्छा लगता है तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। और हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमें अगर आपको लगे कि आपके हाथों में थोड़ी करावट आ रही है तो आप इसको मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं क्योंकि ठंड है आजकल, सर्दी है, सर्दी की वजह से। लेकिन ये देख सकते हैं आप, मेरा हाथ अच्छा खासा नीट हो गया है। तो डेली आप इसका इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, तो ये अच्छे रिज़ल्ट आपको देगा। हमें दुआओं में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह खैर। हम अल्लाह पाक हमें और आपको हिदायत के रास्ते पर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।